हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या, सी टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, एमपी टेट, इन सब में ना बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी व्याकरण। इसे आप जैसे 2 बार 3 बार आप रिवीजन करेंगे ना तो ये आसानी से याद भी हो जाता है। एक बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बार बार ये रिवीजन करने से बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण का, और इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इन्हीं में से आपका जितना भी नंबर है व्याकरण के, इन्हीं में से आता है। तो काफी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हमारे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, मगर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाया हूँ, जैसे कि संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, कोई जगह हो, उनको हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम राजू है तो मैं एक संज्ञा हूँ। कूलर, कूलर एक वस्तु है। मोबाइल एक वस्तु है। वो सब जितने भी वस्तु है सारे संज्ञा है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर में मैं आपको बताता हूँ, राम। राम क्या है? एक लड़का है, वो संज्ञा है एक, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है पर्टिकुलर, तो क्या है? एक संज्ञा है। उसके बाद आपका पुस्तक। पुस्तक एक वस्तु है, वस्तु भी एक संज्ञा की श्रेणी में आता है। जितने भी पुस्तक, पेन, डस्टर, चौक, बोर्ड, सारे चीज संज्ञा आते हैं, ठीक है। उसके बाद गाय। गाय क्या है? एक जीव है। जीव भी क्या है? एक संज्ञा आता है। गाय, हाथी, बैल, सुअर, शेर, जितने भी आपके जानवर है सारे संज्ञा में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईमानदारी, जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, बेरोजगारी, ये सारे भी जितने भी शब्द आते हैं सारे संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सारे संज्ञा में आते हैं। जितने भी आपके मोनूमेंट, जिसको हम लोग प्लेस बोलते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, जितने भी आपकी इमारत हो गए, सारे संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये बनता है। चार पांच और चार ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि संज्ञा कौन सा है, विशेषण कौन सा है, सर्वनाम कौन सा, करके ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ये हम अच्छे से समझ जाएंगे ना, समझ कर पढ़ेंगे तो आसानी से ये बन जाता है। अब उसके बाद आ गया, अब पहले आपका संज्ञा हो गया, अब आ गया आपका सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है ये समझना। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान में आता है। जैसे कि संज्ञा क्या है? राम। राम एक क्या संज्ञा? अब उसकी जगह में हम सर्वनाम बनाएंगे तो मैं राम बोलूंगा तो राम को हटा दो मैं आ जाएगा, ठीक है। मैं, तुम, वह, वे, ये देखिए, मैं, तुम, वह, हम, यह, ये सारी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जो सर्वनाम है, जो संज्ञा की जगह में आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान शब्द में, जिस जगह संज्ञा की जगह में सर्वनाम स्थान ले लेता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये सारे सर्वनाम है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, समझ जाएंगे आप। उसके बाद विशेषण। विशेषण जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों का विशेषता बताते हैं, यानी कि उस क्या खासियत है संज्ञा और सर्वनाम में, क्या खासियत है उसको बताते हैं, ठीक है, यानी उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, राजू अच्छा लड़का है, ठीक है। राजू अच्छा लड़का है, तो राजू, और उसमें क्या लगा है? अच्छा। राजू कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? उसका विशेषता, ये विशेषण। राजू अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा, बुरा, भला, बहुत ही बुरा, या फिर जितना, ये जितने भी आते सब ना विशेषण, यानी किसी चीज का विशेषता बताते हैं। जैसे कि उसी में आ गया आपका, ये देखिए, और बुरा, खट्टा, आम खट्टा है, आ, अंगूर मीठा है, तो जो मीठा और खट्टा, अच्छा और बुरा आता है, ये सारे विशेषण है, ठीक है, समझिए ना। उसके बाद तत्सम। तत्सम देख लीजिए, तत्सम और तद्भव एक साथ बता देता हूँ। तत्सम और तद्भव देख लीजिए एक साथ। तत्सम हो गया, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, संस्कृत है, ठीक है। भाषा में सबसे पहले विकास किस भाषा का हुआ? संस्कृत का हुआ। तो हिंदी हो गया, सदुकड़ी हो गया, अरबी हो गया, बिहारी हो गया, जितने दुनिया के जितने भी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा हमारा संस्कृत है। और जितने भी शब्द निकल कर आए सारे संस्कृत से निकल कर आया है, ये आप ध्यान में रखिए। तो जो संस्कृत का एज इट इज, जो भाषा जैसे कि तैसा संस्कृत का हिंदी में आ गया है, उसी को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। एक बार और रिपीट करूं, जो जो शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गया है
और हम उसे वैसे ही उच्चारण करते हैं, उसी को हम तत्सम कहते हैं। अब तद्भव देख लीजिए। जो शब्द हिंदी में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में जैसे कि तद्भव में देखिए, जैसे संस्कृत में हो गया आपका आग, सॉरी अग्नि। संस्कृत में हो गया आपका अग्नि और उसी का हो गया हिंदी में आग। तो आग क्या हो गया आपका तद्भव और अग्नि क्या हो गया आपका संस्कृत का तत्सम। तो ये दोनों डिफरेंस, जो हिंदी में है उसको तद्भव बोलेंगे और जो संस्कृत में है उसको तत्सम बोलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, चार आपको शब्द दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में ए बी सी डी करके, और उसमें ना तीन तद्भव दे देगा, एक आपका तत्सम दे देगा। तत्सम शब्द कौन सा है, उचित शब्द चुनिए करके क्वेश्चन बनेगा। तो आपको तत्सम शब्द चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, जब आपको पता रहेगा कि तत्सम कौन सा तद्भव कौन सा, ठीक है। तो वही बताया ना, तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत से हूबहू आया हुआ है और तद्भव वह शब्द है जो हिंदी से है, ठीक है। बहुत सिंपल है। उदाहरण देख लीजिए तत्सम और तद्भव का। तत्सम जैसे कि संस्कृत में अग्नि, हिंदी में उसको आग बोलते हैं, ठीक है। सूर्य तत्सम हो गया, सूर्य तत्सम हो गया और सूरज आपका तद्भव हो गया। रात्रि आपका तत्सम हो गया, रात आपका तद्भव हो गया। ग्राम आपका तत्सम हो गया, गांव आपका तद्भव हो गया। उसी प्रकार भ्राता, हिंदी में बोलते हैं ना भ्राता श्री करके, तो भ्राता हो गया आपका तत्सम और भैया हो गया हमारा हिंदी में, ठीक है, जिसको हम तद्भव बोलते हैं। पुत्र यानी बेटा, बेटा आपका तद्भव हो गया, तत्सम आपका पुत्र हो गया। बहुत सिंपल है, ये आता है क्वेश्चन और उसको बस दो बार तीन बार रिवाइज अच्छे से कर लेंगे ना, याद हो जाएगा, तो फिर वो बन जाता है वो क्वेश्चन आपका, ठीक है। तत्सम तद्भव हो गया। उसके बाद देखिए प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग भी एक साथ बता देता हूँ क्योंकि दोनों एक ही साथ ही पूछा जाता है। तत्सम जो सॉरी, जिनको प्रत्यय याद है उनको उपसर्ग भी याद हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरा समझ लीजिए। जैसे कि सुंदरता, ठीक है। प्रत्यय, हाँ, एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द जो जैसे कि सुंदरता, सुंदरता, सुंदर के बाद जो ता आ रहा है ना, वो ता आपका हो जाएगा प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्द को हम बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे सुंदरता देख लीजिए, सुंदरता में ता आपका हो गया प्रत्यय। मित्रता में हो गया आपका ता हो गया प्रत्यय। बालपन में आपका पन हो गया प्रत्यय। जो अंत में जो शब्द लगता है ना, मेन शब्द, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब हो गया आपका उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। ये उपसर्ग किसी शब्द के आगे में जो लगता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको, अन्याय, अन्याय, आपका आ रहा है ना सामने में, ये हो गया, न्याय अलग है, तो जो सामने में लग रहा है ना उसको हम उपसर्ग बोलेंगे और जो लास्ट में लग रहा है उसको प्रत्यय में। उसी प्रकार सुपुत्र में सु आपका हो गया, प्र हो गया, निधन में नी हो गया। ये सारे क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये भी। उसके बाद आपका हो गया ये प्रविशेषण। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रविशेषण पूछा जाता है ना। प्रविशेषण वह उस शब्द को बोलते हैं जो आपका विशेषण का भी आपका विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रविशेषण। जैसे कि शुरू से बता रहा हूँ, एक बार और सुनिए अच्छे से। संज्ञा पढ़े फिर सर्वनाम पढ़े, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण, ठीक है। अब विशेषण का भी विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे कि मीठा खट्टा हो गया आपका विशेषण, पढ़े थे ना। तो अब खट्टा और मीठा का भी विशेषता बताएगा, उसको बोलेंगे प्रविशेषण। जैसे कि आम बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा, तो बहुत जो शब्द लग रहा है वो आपका प्रविशेषण हो गया और खट्टा आपका हो गया विशेषण। तो जो विशेषण का भी विशेषता बताए उसको हम प्रविशेषण बोलते हैं। बहुत, अधिक, अति, बहुत ज्यादा, ये सब क्या हो गया आपका प्रविशेषण हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं मैं, बहुत सुंदर में बहुत हो गया आपका प्रविशेषण। अत्याधिक में अति हो गया, यहाँ पर अति आएगा, वो हो गया आपका प्रविशेषण। और थोड़ा ज्यादा में थोड़ा हो गया आपका प्रविशेषण, ठीक है। समझ गए होंगे इतने में तो आप। उसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ बता देता हूँ। किसी भी हिंदी के एग्जाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा नहीं जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। 2 से 4 नंबर पूछा ही पूछा जाता है 100%, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। स्त्रीलिंग में आता है, आप देखिए, जैसे पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आपको। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका यह है कि उसको हम लोग पुकारते हैं। जैसे कि नदी बहती है, तो नदी क्या हो गया आपका, देखो नदी का नाम, जैसे गंगा नदी और आपका महानदी, ये सब स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है।
तो महानदी बहती है, ती है ना, तो बहती है, खाती है, पुत्री है, तो ये सब क्या होगा, ती है, ये जो आता है ना वो हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। जो हम स्त्रीलिंग में जो बात करते हैं ना वो पता चल जाता है, वो तो उसको उच्चारण करके देखेंगे वही उसका मेन ट्रिक है, ठीक है। जैसे नदी बहती है, पुत्री आती है, पृथ्वी गोल घूमती है, भाषा बोली जाती है, कभी नहीं बोलते कि भाषा बोला जाता है ना, बोली जाती है बोलते हैं। उसी प्रकार नदी बहता है नहीं बोलते, नदी बहती है बोलते हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका ऐसा है। अब उसी प्रकार पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे ये भी देखिए। पुल्लिंग शब्द है जैसे राजा, राजा खाती है थोड़ा बोलेंगे, राजा खाना खाता है बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, राजा आपका पुल्लिंग हो गया। हाँ, घोड़ा, घोड़ा में क्या है, घोड़ा दौड़ती है भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें घोड़ा और घोड़ी दो दो शब्द आते हैं, घोड़ी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, घोड़ा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, घोड़ी दौड़ती है, घोड़ा दौड़ता है ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पुत्र, पुत्र आता है और पुत्री जाती है, ठीक है, जाती है पुत्री में स्त्री, पुत्र में आपका पुल्लिंग, याद रखिएगा। कवि, रवि, रपि, ये सब जितने भी हैं आपके ना पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। समुद्र, सूर्य, रवि, ये सारे शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानने का सब तरीका और स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। सूर्य जलता है, ठीक है, सूर्य जलता है, तब हमें रोशनी मिलता है। ये ता है जो आ रहे हैं ना, सारे आपका ना पुल्लिंग में आ जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, एक दो बार आप उच्चारण करके देखिएगा, बहुत ही सटीक और बहुत ही शब्दों में आपका पकड़ बन जाएगा, जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे। धन्यवाद गाइस, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। सीटेट, सीजीटेट हो या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो, यूपीटेट, एमपीटेट, जितने भी आप कंपटीशन टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपको और भी कंटेंट इंपॉर्टेंट मिलेंगे मेरी तरफ से। थैंक यू।